अगेन टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं इस कबर्ड का ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली ये जो अलमीरा है मेरे बच्चों की अलमीरा है और ये कबर्ड का ये वाला जो हिस्सा है इसका ऑर्गेनाइजेशन मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ पिछली वीडियो में। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने जो ये इस वाले कबर्ड को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया था, कबर्ड के इस वाले पार्ट को यहाँ पर ये बनाया था मैंने हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र। और इसमें इस तरह से कपड़े मेरे बेटे के सारे ऑर्गेनाइज हो गए हैं जो डेली वियर क्लोथ्स हैं। यहाँ पर मैंने टी शर्ट्स रखी हैं, यहाँ पर लोअर रखे हैं। और इस वाले जो ऑर्गेनाइज़र में ये मैंने काफ़ी पहले बनाया था और काफ़ी अच्छा है, तो इस तरह से निकाल कर हम इसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने जीन्स रखी हुई है सारी। और अभी इस कबर्ड को फुल्ली ऑर्गेनाइज नहीं करा है क्योंकि ये सब चीज़ें करने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आज मैंने अपने आप से एक टास्क दिया है। अभी बज रहे हैं 5:50 हो गए हैं करीब। तो मैं 1 या सवा घंटे में मैं इस पूरी कबर्ड को ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। और तब तक आप पूरा कबर्ड का लुक देख लीजिए। ऊपर भी कितना सारा सामान पड़ा हुआ है और नीचे वाली कबर्ड में यहाँ पर इसके अंदर भी एक ऑर्गेनाइज़र है और मैं आपको भी ओपन करके दिखाती हूँ। तो देखिए कुछ ऐसा हाल हो जाता है बच्चों की अलमीरा का। अभी सर्दियाँ थी ना, तो सारे सर्दियों के क्लोथ्स तो इसके अंदर से निकल गए हैं, लेकिन बहुत बिल्कुल मैस जैसा फैला हुआ है पूरी अलमारी के अंदर। क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े जब हम किस फंक्शन वगैरह में जाते हैं तो ऐसे ही रख देते हैं। तो यहाँ पर जो अभी मैरिज थी हमारे घर में, तो जो फैंसी क्लोथ्स हैं वो भी ऐसे ही रखे हुए थे मान्या के। और यहाँ पर देखिए लहंगा वगैरह भी रखा हुआ है। तो और वैसे ना अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैं ऑर्गेनाइज़र्स का यूज़ करती हूँ, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जो ये ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना तो इस तरह से ख़राब हो जाते हैं। तो इस बार थोड़ा डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने की सोच रही हूँ। पहले तो सारा जो ये ऊपर सामान है और यहाँ पर भी इन सबको हटाऊँगी। और ये सारे जो यहाँ पर बॉक्सेस हैं इसमें कुछ नए कपड़े वगैरह रखे हैं, तो इन सबको भी पूरा मैं खाली करूँगी। और जैसा कि काफ़ी वीडियोस में मैंने आपको बताया, ये ऑर्गेनाइजेशन का जो फर्स्ट रूल होता है कि आप जो भी जहाँ पे भी आपको ऑर्गेनाइज़ करना है वहाँ का जो स्पेस है पूरा एम्प्टी कर लीजिए। इससे आपका जो माइंड है वो मेकअप हो जाएगा कि आप इसमें किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और जो भी मैं ऑर्गेनाइज़र इस ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करने वाली हूँ वो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट होंगे। तो प्लीज़ पसंद आएगा वीडियो तो मोटिवेट करने के लिए लाइक करा करो। आपके एक सिंगल लाइक से मुझे ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही यूज़फुल वीडियो बना सकूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, जब बिना देरी किए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। और फ्रेंड्स, अभी मार्च का मिड चल रहा है और अच्छी खासी गर्मी अभी से पड़ने लगी है। आगे आगे सीज़न में और ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। और आपने ये काम कर लिया है या नहीं, या अभी बाकी है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सर्दियों के सारे कपड़े तो अंदर रख दिए हैं बेडिंग के अंदर, तो बस अब समर क्लोथ्स को करना है ऑर्गेनाइज। साथ ही जब भी हम कोई इस तरह का काम करते हैं तो अगर हम डीप क्लीनिंग कर लेते हैं तो वो काम ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ कबर्ड के ऊपर जितना भी सामान रखा था वो सब मैंने हटा दिया है। साथ ही साथ जो भी सामान मुझे डीक्लटर करना है या फिर कुछ कपड़े भी डीक्लटर करने हैं वो सब भी मैंने अलग कर लिए हैं। साथ ही में इस वार्डरोब को अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, पूरा जो कबर्ड है मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर लिया है ऊपर से लेके नीचे तक। और इतना सारा सामान जो है ऊपर का ये निकला है। बहुत सारे कार्डबोर्ड बॉक्सेस मैं भी कभी कभी ऐसे रख लेती हूँ कि DIY में काम आएंगे। हालांकि DIY में काम आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा DIY के लिए कार्डबोर्ड बॉक्सेस रख लेती हूँ। तो अब मैं इन सबको फेंकने वाली हूँ। और यहाँ पर बेड की हालत देख लीजिए। तो बस अब सारे कपड़े मैंने निकाल लिए हैं। अब कबर्ड में यहाँ पर मैं शेल्फ़ के लिए भी मतलब कुछ यहाँ पर लाइनर बिछाऊंगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर लाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इस रैपिंग शीट का, जो बाइंडिंग शीट होती है। तो लास्ट ईयर की ये पड़ी थी, मेरे लिए यूज़लेस थी क्योंकि अब न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह की जो शीट्स हैं वो नहीं आएंगी। या फिर आप इस तरह की जो किचन में शेल्फ में ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए जो शीट होती हैं वो प्लास्टिक वाली, वो भी बिछा सकते हैं। तो बस मैंने टेप की हेल्प से इसको अच्छे से चिपका लिया है। आप चाहें तो न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मान्या मेरी हेल्प कर रही है क्योंकि ये बच्चों की अलमीरा है, तो ज़्यादातर कपड़े सारे कपड़े बच्चों के ही हैं। तो उनको पता होना चाहिए कि कौन से कपड़े कहाँ पर रखे हैं। तो यहाँ पर नीचे वाली शेल्फ में मान्या ने यहाँ पे न्यूज़पेपर लगा दिए थे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर व्यूअर हैं तो आप जानते ही होंगे मैं हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस तरह के ज़ीरो हैक्स आइडियाज़ यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे एक कार्डबोर्ड बॉक्सेस जो होते हैं, शू बॉक्सेस जो होते हैं, उनकी विड्थ काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पे ये ब्लैक वाला बॉक्स और एक रेड टेप शूज़ का जो बॉक्स है वो ले लिया है। और यहाँ पर ये वाला जो कार्डबोर्ड है इसमें मेरी बेडशीट आई थी। तो बेडशीट इस तरह के फोल्ड में आती है, तो ये एक अच्छे ऑर्गेनाइज़र की तरह काम करता है। और इसमें इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे तो पार्टीशन जैसा क्रिएट हो जाता है। या फिर आप इस तरह की छोटी छोटी
बास्केट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वार्डरोब ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये वाला जो कार्डबोर्ड था इससे बहुत ज़्यादा स्पेस कवर हो रहा था, तो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया है और यहाँ पे बास्केट इस तरह से रख ली है। और इस बास्केट को ना ऐसे रखने की बजाय, क्योंकि अगर हम ऐसे कपड़े रखते हैं तो फिर विजिबल नहीं होते, उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस बास्केट को मैंने ऐसे खड़ा करके रखा है और इसमें टी शर्ट इस तरह से प्लेस करूँगी। इससे विजिबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी और एक्सेस हो जाएंगे सारे कपड़े, तो सारी टी शर्ट इस तरह से तय करके यहाँ पर लग जाएंगे। फ्रेंड्स, आपकी वार्डरोब में जिस तरह का स्पेस हो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, उसके अकॉर्डिंग आप अपने ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। मार्केट से भी ख़रीद सकते हैं। कभी कभी मार्केट से लिए ऑर्गेनाइज़र या तो हमारी अलमीरा में सही से फिट नहीं होते हैं या फिर स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाइड करते हैं, तो मैं तो इस तरह से ही काम चला लेती हूँ घर के ऑर्गेनाइज़र से। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर इतनी जो ये अलमीरा है ऑर्गेनाइज हो गई है। यहाँ पर सारे जो हैं लोअर हैं, यहाँ पर टी शर्ट हैं, यहाँ पर इस वाली बास्केट के अंदर मैंने अंडरगारमेंट्स रख दिए हैं, और अगर थोड़ा सा स्पेस बचेगा तो हैंकी वगैरह रख दूँगी। और ये जो रेड टेप वाला जो डब्बा है अभी ये खाली पड़ा है, तो इसको मैं यहाँ पर इस तरह से अटैच भी कर दूँगी। अगर इसको अटैच कर देंगे तो ये खुला रहेगा, और अगर इसे इस तरह से बंद कर देंगे तो अब इसके ऊपर आप कोई दूसरा ऑर्गेनाइज़र भी रख सकते हैं, तो इससे वर्टिकल स्पेस आपका यूज़ हो जाएगा। लेकिन मैं इस वाले डब्बे के अंदर रखूँगी। इस तरह की टी शर्ट जो स्लिपरी होती हैं, एक्चुअली ये वाली जो टी शर्ट होती हैं इनकी तैयानी आसानी से नहीं बनती, तो ये जितनी भी स्लिपरी टी शर्ट हैं, जैसे ये है, कुछ इस तरह की ड्रेसेस होती हैं, कम यूज़ होती हैं, बाहर आने जाने में मानिए इनको पहनती है, तो इनको इस वाले डब्बे के अंदर रख दूँगी। और यहाँ पर ये वाला एक ऑर्गेनाइज़र है जो मैंने काफ़ी पहले एक टी शर्ट से बनाया था। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया ये कि इसको कैसे बनाया। मैंने एक टी शर्ट ले ली है और यहाँ पे काफ़ी बड़ा बॉक्स है, कार्डबोर्ड बॉक्स। तो इस वाले कार्डबोर्ड बॉक्स में मैं जो ये फैंसी ड्रेसेस हैं जो बहुत ही कम यूज़ होती हैं, जैसे हैवी ड्रेसेस है, ये रख दूँगी पूरा सेट बनाकर। एक ये वाला सूट है, कुछ ऐसे सूट हैं जो कभी कभी यूज़ होते हैं, तो ये इसके साथ प्लाजो सूट और पूरा सेट है ये। और एक सूट ये है, अभी एक दो। इस वाले कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर सारे जितने भी फैंसी कपड़े हैं वो रख दिए हैं जो कभी कभी यूज़ होते हैं। तो चलिए, यहाँ पर जो वाला बॉक्स है उसके अंदर ये जीन्स और ये आ जाएंगी कपड़े जो कम यूज़ होते हैं। देखिए, इस वाले ऑर्गेनाइज़र में सारे जो टी शर्ट हैं जो स्लिपरी हैं वो सब आ गई हैं और जीन्स भी आ गई हैं। और अब हम इस बॉक्स को बंद करके अच्छे से इसका जो ढक्कन है वो लगा के इसके ऊपर हम कोई दूसरा ऑर्गेनाइज़र भी रख सकते हैं, इसमें और भी हम कपड़े रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कबर्ड का ऊपर वाला शेल्फ है ये पूरा ही खाली हो गया है, और एम्प्टी स्पेस का यही फ़ायदा होता है, आपका माइंड तेज़ी से काम करने लगता है कि कहाँ पर किस तरह से क्या सामान रखना है। तो इस बड़े वाले बॉक्स के अंदर मैंने फैंसी क्लोथ्स रख दिए हैं मान्या के, अभी भी उसमें काफ़ी जगह है, एक दो ड्रेसेस और आ जाएंगी। और यहाँ पर कुछ नए कपड़े रखे हैं जो मैंने ऊपर रख दिए हैं, कभी कभी इनकी ज़रूरत पड़ती है, और कुछ एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं वो रख दिए हैं। देखिए, ऑलमोस्ट ये जो अलमीरा है ऑर्गेनाइज हो गई है, और अभी भी कितना सारा स्पेस यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है, और ये जो पूरी रॉड है ये भी खाली पड़ी है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था ये वाला ऑर्गेनाइज़र मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही थी, तो इसको इस बार इस तरह से ना इस्तेमाल करके दूसरी तरह से इस्तेमाल करने वाली हूँ मैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी बेड शीट्स वगैरह इस वाले बेडरूम में यूज़ होती हैं वो सब मैंने यहाँ पे तय करके रख ली हैं, और अभी और भी कुछ कपड़े आज धुले हैं उसमें से भी निकाल के मैं यहाँ नीचे वाले जो ये बॉक्सेस हैं यहाँ रख दूँगी। और फ्रेंड्स, इस कार्डबोर्ड बॉक्स में मैंने कुछ एक्स्ट्रा कपड़े रखे हैं जो बिल्कुल बेकार कंडीशन में है। एक्चुअली जब बच्चे होली खेलते हैं तो उनको पुराने कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, और लास्ट ईयर मैंने ये होली का कुर्ता बनाया था एली के लिए, ये भी मिल गया है। तो जब भी आप एवरी सीज़न अपने पुराने कपड़े निकालते हैं तो आपकी कुछ ना कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो ही जाती हैं। आप होली पुराने कपड़ों में खेलते हैं या बिल्कुल नए कपड़ों में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम तो मिडिल क्लास फैमिली इस तरह से काम चला लेते हैं। खैर, होली खेलने के बाद बच्चों को नए कपड़े ज़रूर पहनाते हैं, तो बस इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं, पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करते हैं। एटलीस्ट एक बार रीयूज़ करके आप उसका 100% यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कबर्ड की नीचे वाली शेल्फ में मैंने सारी बेडशीट रख दी हैं जो भी घर में यूज़ होती हैं, बेडशीट विद पिलो। और अभी हल्के वाले ब्लैंकेट्स यूज़ हो रहे हैं क्योंकि बिल्कुल अभी सर्दी गई नहीं है, रात को ठंड लगती है या फिर हम एसी चलाएंगे तो इन ब्लैंकेट्स की ज़रूरत हमें पड़ेगी। और फ्रेंड्स, मेरी वार्डरोब में 80% ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है, लेकिन फिर भी आपके साथ एक ऑर्गेनाइज़र का आइडिया शेयर कर देती हूँ। ये यहाँ पर जो केक बॉक्स आप देख रहे हैं ये इस तरह के थैले में आता है, तो इस तरह के थैले आपके घर में भी आते ही होंगे, कुछ ना कुछ सामान आता होगा। तो पहले मैं इसको इस तरह से यूज़ कर रही थी, इसके नीचे मैंने कट करके सिंपल सा कार्डबोर्ड पीस लगा रखा था, लेकिन जब इसे यूज़ कर रहे थे तो कपड़े रखने के बाद ये मतलब थोड़ा लटक जैसा जाता था, लेकिन इस बार मैं इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से यूज़ करने वाली हूँ।
और इस बार मैंने जो संभाल के रखे हुए थे सारे केक बॉक्सेस सब यूज़ कर लिए हैं। पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो ज़रूर से देख लीजिएगा, जो मैंने हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बनाया था इन्हीं केक बॉक्सेस से बनाया था। और फ्रेंड्स, जब किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तभी उसका प्रॉपर फंक्शन और प्रॉपर यूज़ पता चल पाता है। तो इस बार डिफरेंट तरीके से यूज़ किया है। तो करना कुछ नहीं है, बस बॉक्स को इसमें इस तरह से रखना है कि ताकि जो इसकी ओपनिंग है वो साइड में आए, और इसके जो फ्लैप हैं उनको मैंने टेप से चिपका कर उनको इसकी विड्थ बढ़ा ली है और बस इस तरह से हैंग कर लिया है। और यहाँ पर जो इसके हैंडल्स हैं उनको भी मैंने थोड़ा सा छोटा किया था ताकि वर्टिकल स्पेस ज़्यादा कवर ना हो। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर हमारा जो एक और हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है। और बस इसके अंदर आप जितने मर्जी क्लोथ्स रख सकते हैं, आपको जगह की बिल्कुल भी कमी नहीं पड़ेगी। और जब चीज़ें इस तरह से ऑर्गेनाइज और सेग्रीगेट करके रखी जाती हैं तो हमारा काम और भी आसान हो जाता है। यहाँ पर देखिए सब चीज़ें एक्सेस हैं, विजिबिलिटी है और सब चीज़ें हमें ढूंढने में बिल्कुल सामने से दिखाई दे रही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इस वार्डरोब का फाइनल लुक। और फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था 1.25 घंटा, तो करीब 2 घंटे लग गए मुझे इस काम में, लेकिन मेरा जो काम था बिल्कुल परफेक्ट था। मैं उससे सेटिस्फाइड थी और मेरे बच्चे भी सेटिस्फाइड थे। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।